आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है, कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के अंदर दोष ढूंढने की ज़्यादा इच्छा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस काम को करने में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसा करने से उनमें सुधार की जो बची कुची गुंजाइश होती है वो भी खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके अंदर भी दूसरों की कमियां निकालने की आदत है तो इस कहानी के सुनने के बाद आपकी आदत समाप्त हो जाएगी। बस आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहता था। दोनों ही बहुत मेहनती थे। किसान खेतों में बहुत ही मेहनत करता था, जिससे उसकी अच्छी फसल होती थी। किसान की बीवी भी घर में दिन भर काम करती थी, अपने बच्चों और अपने घर का बहुत ध्यान रखती थी। किसान के अंदर बस एक ही कमी थी, वो हमेशा दूसरों के काम में कमियां निकालता रहता था। वो अपनी पत्नी को भी थोड़ी थोड़ी बातों पे सुना दिया करता था। इस कारण उन दोनों में नोक झोंक हो जाती थी। एक दिन किसान अपनी पत्नी के काम से खुश नहीं था और पत्नी को सुनाने लगा, तुम अब आलसी हो गई हो, अच्छे से काम नहीं करती हो, किसी भी काम को करने में कितना ज़्यादा समय लगा देती हो। रोज रोज की ऐसी बातें सुनकर किसान की पत्नी नाराज हो गई। उसने किसान से कहा कि अगर मैं घर का काम सही से नहीं करती तो तुम ही घर का काम कर लो, मैं खेत का काम कर लूंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा मेरा काम कितना मुश्किल है। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किसान को हंसी आ गई और उसने कहा, खेत का काम तुम नहीं कर पाओगी, खेती का काम बहुत मुश्किल है। किसान की पत्नी ने कहा, घर का काम भी इतना आसान नहीं है। सुबह उठ के सबके लिए खाना बनाना, गाय को खाना देना, उसका दूध निकालना, फिर सारे कपड़े धोना, बर्तन धोना, मुर्गियों का ध्यान रखना, घर की साफ सफाई करना, और ये सब भी इतना आसान नहीं है। किसान की पत्नी ने कहा, एक दिन तो आप घर का काम करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि घर का काम कितना आसान है। अगर मैंने सही से काम नहीं किया तो मैं आपकी बात से सहमत रहूंगी कि मैं सही से काम नहीं करती, और यदि आप घर का काम नहीं कर पाए तो मेरे काम में कमियां निकालना बंद कर देना। किसान अपनी पत्नी की बात सुनकर राजी हो गया। अगले दिन किसान की पत्नी खेत पे काम करने चली गई और किसान घर का काम करने लगा। उसने खाना बनाया, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा, फिर गाय को चारा दिया, वहाँ की सफाई की, गाय का दूध निकाला, बर्तन और कपड़े धोए। इतने सब में वो थक गया और आराम करने लगा। फिर उसे याद आया, घर की सफाई भी बची है, मुर्गियों को भी देखना है। वो फिर काम चालू कर दिया। उसे काम करते करते सुबह से शाम हो गई। उसे इन सब कामों में ही इतना समय लग गया था कि वो भूल ही गया था बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है। उस दिन शाम को उसके बच्चे अकेले ही स्कूल से घर आए। फिर जब कुछ ही देर में उसकी पत्नी घर आई तो देखी किसान का सिर शर्म से झुका हुआ है। उसकी पत्नी को यह समझते देरी नहीं लगा कि किसान को उसकी गलतियां का एहसास हो गया है। उस दिन के बाद से किसान ने ना ही अपने पत्नी के काम में कोई कमी निकाली और ना ही किसी दूसरे के काम में। किसी के कार्यों का मूल्यांकन करना बड़ा ही आसान है, मगर उन कार्यों का स्वयं करना बड़ा ही कठिन है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों से हमें संतुष्टि नहीं होती है और स्वयं हम कार्य करना नहीं चाहते। किसी के भी कार्य को हम बड़ी आसानी से नकार देते हैं कि यह कार्य ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसे ऐसे ढंग से करते तो और अच्छा होता। अक्सर हम जिंदगी में इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि दूसरों की जिंदगी में दखल देने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी जिंदगी को आगे ले जाने का और उसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं बचता। कमी निकालना बड़ी बात नहीं, अपितु उस कार्य को स्वयं करके दिखाना या उसमें सहयोग करना, ये बड़ी बात है।
कभी भी किसी व्यक्ति का आकलन करने से पूर्व और आलोचना करने से पूर्व यह जरूर सोच लेना कि आप स्वयं में परिपूर्ण हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के काम या कृतियों में दोष निकालता है या उनकी कमियों को उजागर करता है तो यह आमतौर पर एक नकारात्मक सोच का परिणाम होता है जो दूसरों के साथ व्यवहार करते समय दिखाया जाता है। इस व्यवहार का परिणाम यह होता है कि लोग दूसरों से दूर रहने लगते हैं। इससे संबंधों में असंतोष और आपसी असहमति भी हो सकती है। इसके विपरीत एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को सहायता देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अपने जीवन में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे दूसरों को उनकी गलतियों से सिखाते हैं और उन्हें एक सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। इसलिए हमें दूसरों के काम में कमी निकालने की जगह उन्हें सहायता करना चाहिए। जब हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, दूसरों को सहायता देने से हम उनके विश्वास को जीतते हैं और उन्हें एक सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। इससे हमारा संबंध और मजबूत होता है, जो एक स्वस्थ और सकारात्मक समाज के लिए आवश्यक होता है। दूसरों के काम में कमी निकालना उन लोगों के लिए हानिकारक होता है जो इससे प्रभावित होते हैं। यह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, बल्कि उन्हें निराश करता है और उन्हें विवेकशील बनाता है। इसलिए हमें दूसरों के साथ सहयोग और सहभागिता करनी चाहिए। उन्हें उनकी क्षमताओं और योग्यताओं को उनकी स्थानीय प्रशंसा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे हम स्वयं को और अपने संबंधों को सकारात्मक बनाएंगे और उन्हें भी सकारात्मक बनाएंगे। वैसे तो मनुष्य में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, पर आजकल के समय में जो भावना व्यक्ति में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो ये है कि स्वयं को अच्छा और दूसरों को बुरा साबित करना। इसी मोह में हम बहुत ही आसानी से लोगों की कमियां गिनवाने में लग जाते हैं। हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई बुराई या कमी न हो। हम में भी यही बात लागू होती है। फिर भी क्यों हम दूसरों की कमी, गलती या बुराई गिनने बैठ जाते हैं? तो इसका बहुत ही सरल भाषा में जवाब है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात आपकी नज़र जैसी होगी ये पूरी दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। अगर आपकी नज़र या सोच अच्छी है तो आपको चारों ओर अच्छाई दिखाई देगी, और यदि आपकी सोच बुरी है तो आपको सब कुछ बुरा ही दिखाई देगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी या दोष नहीं हो। किसी में गुण ज़्यादा होते हैं तो किसी में अवगुण ज़्यादा। जिस व्यक्ति में अधिक गुण होते हैं उनका समाज में मान सम्मान भी अधिक किया जाता है, लेकिन अपने अच्छे व्यक्तित्व का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोगों के अंदर यह आदत होती है कि वो खुद की कमियों के बजाय दूसरों की कमियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। महापुरुषों का मानना है कि इंसान को दूसरों के अवगुणों देखने के बजाय उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। दूसरों में दोष निकालना तो आसान होता है, लेकिन गुण ढूंढना मुश्किल है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।